अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में आप सभी को लिब्रे ऑफिस का परिचय कराया गया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस का परिचय कराया गया था। आज हम उसी के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ही हम राइटर के बारे में जानेंगे। राइटर क्या है और इसका यूज किस लिए किया जाता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एमएस वर्ड का जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग हम रिज्यूम बनाने के लिए, कोई लेटर वगैरह लिखने के लिए करते हैं। तो एमएस ऑफिस के एमएस वर्ड के जैसा लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर के नाम से प्रोग्राम होता है। यहां पे एमएस वर्ड के जैसा क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। और इसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम है वो .odt है। क्या है? .odt। मतलब जैसा आपने देखा होगा, जो हम नोटपैड पढ़ाए थे तो उसका फाइल एक्सटेंशन नेम .txt बताए थे। वर्ड पैड पढ़ाया था तो वहां पे जो उसका एक्सटेंशन नेम था .rtf था। ठीक है, इसी तरह जो फाइल हम लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाएंगे उसका जो फाइल एक्सटेंशन नेम होगा .odt होगा। odt मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो एक्सटेंशन नेम .odt होता है, जबकि लिब्रे ऑफिस के सभी प्रोग्राम .odf, ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो सभी जो है प्रोग्राम .odf फॉर्मेट में ही सेव होते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसर में आपका जो है राइटर भी है, ठीक, आपका एमएस वर्ड भी है, वर्ड स्टार भी है, साथ ही साथ जो पेज मेकर है, पेज मेकर भी आपका वर्ड प्रोसेसर में ही आता है, उसमें भी हम वर्ड से संबंधित कार्य कर सकते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को टेक्स्ट टाइप करने, एडिट करने तथा मैनिपुलेट करने की सुविधा देता है। वर्ड प्रोसेसर का प्रयोग मुख्य रूप से कार्यालयों में, ऑफिस में पत्राचार के लिए होता है। इसलिए होता है पत्राचार के लिए होता है। एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, प्रोफेशनल राइट, मल्टीमेट तथा लिब्रे ऑफिस राइटर इत्यादि कुछ लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं। सब में एक ही काम होता है। जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो एक साथ विंडो पर 6 एप्लीकेशन दिखाई देते हैं। जब हम लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं तो एक साथ विंडो पर 6 एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, जिसमें पहला क्या होता है? राइटर होता है। क्या होता है? राइटर। कल की क्लास में भी आपको बताया गया था, जब हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो उसमें 6 प्रोग्राम हमको दिखाई देते हैं। राइटर, कैल्क, इंप्रेस और बेस, मैथ और ड्रा। ये जो है 6 प्रोग्राम होते हैं। यहां पे हम पुनः अभी आगे आपको दिखाएंगे। अब राइटर को ओपन कैसे किया जाएगा? तो कल हमने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस को ओपन करना। लिब्रे ऑफिस को ओपन करना हमने कल आपको बताया था। तो जैसे लिब्रे ऑफिस ओपन होता है तो वहां पे आप देखते हैं 6 प्रोग्राम हमको दिखाई देते हैं। किसी पर भी हम क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, या हम स्टार बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं, फिर लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करें, वहां पे लिब्रे ऑफिस राइटर दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, राइटर हमारा ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम विंडो की के साथ R दबाएं, रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां पे रन डायलॉग बॉक्स में हम टाइप कर दें एस राइटर, SWRITER, एस राइटर टाइप कर दें और ओके कर दें, तो भी हमारा राइटर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस नहीं ओपन होगा, डायरेक्टली हमारा राइटर ओपन होगा। एक है कि हम पहले लिब्रे ऑफिस को ओपन करें तब हमारा जो है राइटर ओपन हो, दूसरा है कि डायरेक्टली हम राइटर को ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आपके स्क्रीन पर, डेस्कटॉप स्क्रीन पर अगर राइटर का आइकन बना है तो वहां से भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पे आप इस चित्र को देख सकते हैं। अब जब आपका राइटर ओपन होता है तो कुछ इस तरह से इसका विंडो दिखाई देता है। यहां पे अगर आप देखें तो जैसा कि नोटपैड में आपको बताया गया था कि जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो टाइटल बार होती है। सभी में जो ऊपरी पट्टी है उसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में अगर इसका डिफॉल्ट टाइटल पूछा जाए कि इसमें डिफॉल्ट टाइटल क्या होता है, तो अनटाइटल 1 होता है। नोटपैड में भी अनटाइटल था और राइटर में भी अनटाइटल है, जबकि वर्ड पैड में डॉक्यूमेंट था। वर्ड पैड में क्या था? डॉक्यूमेंट था डिफॉल्ट टाइटल। तो यहाँ पे अनटाइटल 1 लिब्रे ऑफिस राइटर, क्योंकि हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम है और यहाँ पे जो डिफॉल्ट टाइटल है अनटाइटल 1 है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन बटन है। ये क्या है? एप्लीकेशन बटन है, जहां से हम इस विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसे इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे।
इधर अगर हम देखें तो यहाँ भी कंट्रोल बटन आपको मिल जाता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज। और शॉर्टकट की हमने पहले भी बताया है कि अगर आपको मिनिमाइज करना है तो अल्ट स्पेस एन दबाते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है, मतलब कि टास्क बार में छिप जाता है। अगर ये जो है आपका फुल स्क्रीन में नहीं है, छोटे स्क्रीन पे है और इसको मैक्सिमाइज करना है, बड़े विंडो में करना है, तो अल्ट स्पेस एक्स हमने बताया था। क्या बताया था? अल्ट स्पेस एक्स के द्वारा हम विंडो को फुल साइज में कर सकते हैं। अगर ये फुल साइज में छोटा करना है तो अल्ट स्पेस आर से हम क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। अल्ट स्पेस आर दबा के हम विंडो को क्या कर सकते हैं? रिस्टोर कर सकते हैं। और अल्ट F4 दबा के इस विंडो को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। जो हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा मेनू बार है। क्या है? मेनू बार है, जहां पे आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल, विंडो, हेल्प, इस तरह से जो है मेनू मिल जाते हैं। और अगर यहां पे आप काउंट करें तो कितने मेनू हैं? 11 मेनू है। कितने हैं? 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि राइटर में टोटल कितने मेनू हैं। तो 11 मेनू है, ये आपको ध्यान रखना है। बाय डिफॉल्ट टाइटल, बाय डिफॉल्ट जो है, हाँ, कितने टोटल मेनू है, और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होगा अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। अब जो हमारा मेनू बार है, मेनू बार के ठीक नीचे हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होते हैं? हमारे टूल्स होते हैं, जो कि हम यहाँ फाइल और एडिट पे क्लिक करके जो इसमें जो टूल एक्सेस करते हैं वो डायरेक्टली हमको बटन के रूप में यहाँ पे मिल जाते हैं। उनको हम आसानी से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एक है कि हम न्यू करने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए फाइल में जाए तब न्यू पे क्लिक करें, दूसरा यहाँ पे बटन बना है और इस पे क्लिक करें तो नया पेज हमको मिल जाएगा। इसी तरह इसके आगे यहाँ पे स्टैंडर्ड लिख दिया गया है, इसके नीचे क्या है? ओपन का है, सेव का है, सेव एज का, इस तरह से ऑप्शन हमको मिलता है, तो हम किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये हो गया। और आपके स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कलर करना है, ठीक है, अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना है, इडेंट, ठीक है, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। कहाँ पे? ये आपको मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे कौन सा टूल बार होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर कौन सा टूल बार होता है? स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर कौन सा? मेनू बार होता है। ठीक है। अब यहां पे हमको मिलता है रूलर। क्या मिलता है? रूलर। तो हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर भी मिलता है। यहां पे आपको नहीं दिखाया गया है, एक वर्टिकल रूलर भी आपको मिलता है। 2 रूलर आपको यहां पे मिलते हैं। इसको भी हम हाइट शो करना चाहें तो व्यू मेनू में जाके इसको हाइट शो कर सकते हैं। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे हमको स्क्रॉल बार मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और साथ ही साथ वर्टिकल स्क्रॉल बार। 2 स्क्रॉल बार भी इसमें मिल जाते हैं पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए। ये जो है आपका साइड बार है। ये क्या है? साइड बार है। इसको भी हम हाइड या शो करना चाहें तो कंट्रोल F5 दबा के इसको हाइड शो कर सकते हैं। इसका काम क्या है आगे हम आपको बताएंगे। यहां पे आपको जूम स्लाइडर मिल जाता है, जहां से आप इस विंडो को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको ड्राइंग टूल बार मिल जाता है। अगर आपको कोई चीज ड्रा करना है, कोई शेप्स वगैरह ड्रा करना है तो वो चीज आप यहां से ड्रा कर सकते हैं। सबसे नीचे हमको स्टेटस बार मिलता है। क्या मिलता है? स्टेटस बार मिलता है, जहां पे आपने कितना पेज लिखा है, कितना आपने वर्ड लिखा है, कितना आपने अक्षर लिखा है, ये सब कुछ आपको दिखाता है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए 0 वर्ड है, 0 कैरेक्टर है और पेज 1 ऑफ 1 है। तो ये हमारे विंडो का परिचय है। ये जो है विंडो का परिचय है। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन आइकन के बारे में। किसके बारे में? एप्लीकेशन आइकन के बारे में। तो ये किसी एक्टिव एप्लीकेशन को दर्शाता है। जब हम किसी एप्लीकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं तो एक कंट्रोल मेनू प्रदर्शित होता है, जिसमें निम्नलिखित विकल्प होते हैं। जो हमने ऊपर दिखाया था एप्लीकेशन आइकन, ठीक है, उस सबसे कोने पर वही जो है बताया गया है। उसमें आपको रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन मिलते हैं। टाइटल बार, ये बार एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर क्षैतिज अवस्था में होता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का आइकन, फाइल नेम तथा कंट्रोल बटन को प्रदर्शित करता है। फाइल का नाम अनटाइटल 1, कंट्रोल बटन में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन आपको मिलता है। यदि हम फाइल को सेव नहीं करते हैं तो टाइटल बार में अनटाइटल 1 लिखा रहता है, लेकिन जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं तो अनटाइटल 1 की जगह उस फाइल का नाम प्रदर्शित होने लगता है। कंट्रोल बटन में टाइटल बार के राइट हैंड साइड में स्थित होता है। कंट्रोल बटन कहां होता है? टाइटल बार के राइट हैंड साइड में स्थित होता है। इनकी संख्या 3 होती है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और रिस्टोर एक ही में होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? क्लोज होता है। यहां पे शॉर्टकट की भी बताया गया, अल्ट स्पेस एन, अल्ट स्पेस एक्स बताया गया है, और रिस्टोर के लिए अल्ट स्पेस आर हो जाएगा। ठीक है, एक्स के जहां पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और बंद करने के लिए अल्ट F4। मिनिमाइज बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं? एक्टिव बटन को जो है, एक्टिव विंडो को बटन के रूप में टास्क बार में छिपाने के लिए।
टास्क बार में छिपाने के लिए हम इसका यूज करते हैं मिनिमाइज का। मैक्सिमाइज बटन एप्लीकेशन विंडो के साइज को बड़ा करने, एप्लीकेशन विंडो के साइज को बड़ा करने तथा अधिकतम साइज से पुनः उसकी पिछली साइज में रिस्टोर करने के लिए, वापस आने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब विंडो अपने अधिकतम साइज में प्रदर्शित होता है तो टाइटल बार पर रिस्टोर बटन, जब अधिकतम साइज में होता है मतलब मैक्सिमाइज होता है, फुल स्क्रीन में होता है, तो वहां पे टाइटल बार में रिस्टोर बटन ऑप्शन आ जाता है, वहां पे क्या आ जाता है, रिस्टोर आ जाता है। और जब विंडो अपने निम्न साइज में प्रदर्शित होता है, छोटे उसमें प्रदर्शित होता है, तो टाइटल बार पर मैक्सिमाइज बटन प्रदर्शित होता है। मैक्सिमाइज बटन स्क्रीन पर उपलब्ध स्पेस को एप्लीकेशन विंडो से भर देता है। क्लोज बटन एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन विंडो को क्लोज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेनू बार, यह टाइटल बार के ठीक नीचे क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है, जिसमें लिब्रे ऑफिस में प्रयोग होने वाले सभी मेनू को दर्शाया गया है। मेनू को सक्रिय करने के लिए अल्ट या F10 बटन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मेनू को सक्रिय करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या दबा सकते हैं, अल्ट या F10 दबा सकते हैं। मेनू बार के ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है और यह पहला टूल बार होता है। यह क्या होता है, पहला टूल बार होता है। इस टूल बार में अक्सर प्रयोग होने वाले कमांड दिए गए होते हैं। अब इसके बाद इसमें अगला है फॉर्मेटिंग टूल बार। क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने से संबंधित कमांड इसमें दिए गए होते हैं। इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट को खूबसूरत व आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। रूलर, रूलर डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर की ओर तथा बाईं ओर स्थित होता है तथा इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट के लेआउट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टैब, इंडेंट तथा पेज मार्जिन को निर्धारित करने या परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कर्सर, कर्सर को हम इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। इसका उपयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल बार विंडो के सबसे नीचे तथा दाहिनी ओर, विंडो के सबसे नीचे तथा दाहिनी ओर क्रमशः हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्क्रॉल बार स्थित होते हैं, जिनका उपयोग फाइल के उन हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है जो ओपन विंडो में दिखाई नहीं देते। स्क्रॉल बार के द्वारा वो भाग जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम ऊपर नीचे दाएं बाएं करके देखते हैं। स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के सबसे नीचे क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है स्टेटस बार तथा इसमें ओपन डॉक्यूमेंट से संबंधित विभिन्न इंफॉर्मेशन जैसे कि लाइन नंबर, पेज नंबर, वर्ड नंबर, कैरेक्टर नंबर इत्यादि दिखाई देता है। जूम स्लाइडर, यह टाइटल बार के राइट हैंड साइड में स्थित होता है। पेज की साइज को घटाने व बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 600% तक जूम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड प्रोसेसर के कुछ फीचर्स के बारे में। हम वर्ड प्रोसेसर क्यों यूज करते हैं, तो इसके फीचर्स क्या हैं। वर्ड प्रोसेसर के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स यानी गुण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है फास्टर। क्या है, फास्टर मतलब टाइपराइटर की तुलना में, किसकी तुलना में, टाइपराइटर की तुलना में वर्ड प्रोसेसर तेजी से टेक्स्ट को टाइप करने तथा एडिट करने में हमारी सहायता करता है। टाइपराइटर से हम टाइप तो कर सकते हैं लेकिन उसमें एडिट नहीं कर सकते। अगर उसमें हमने कोई अक्षर प्रेस कर दिया तो वो डायरेक्ट छप जाता है, उसमें करेक्शन नहीं होता, क्योंकि अशुद्ध टाइप किए गए शब्दों को शुद्ध करने के लिए पूरे पेज को फिर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप टाइपराइटर से टाइप कर रहे हैं तो अगर कोई चीज गलत हो गया तो फिर से पूरा पेज आपको टाइप करना होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को कॉपी करने की भी सुविधा देता है अतः समान टेक्स्ट को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे कोई टेक्स्ट हमने लिखा है, कोई लाइन लिखा है, उसको दोबारा लिखना है तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जबकि टाइपराइटर में दोबारा हमको वो चीज टाइप करना होता है। अतः समान टेक्स्ट को बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम स्वरूप टाइपिंग में लगने वाले समय की बचत होती है। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जब हमको बार बार लिखना नहीं होगा, कॉपी पेस्ट कर देंगे तो हमारे समय की बचत होगी। फॉर्मेटिंग, किसी डॉक्यूमेंट को खूबसूरत व आकर्षक बनाने के लिए वर्ड प्रोसेसर कई टूल उपलब्ध कराता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और स्पेशल सिंबल इत्यादि का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली विशेषता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो वर्ड प्रोसेसर किसी डॉक्यूमेंट में मौजूद शब्द एवं व्याकरण, शब्द एवं ग्रामर संबंधी अशुद्धताओं को चेक करने तथा उन्हें ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नामक टूल उपलब्ध कराता है। टाइपराइटर में अगर आपने कुछ गलत कर दिया, ठीक है, तो वो आपको नहीं बताएगा कि ये गलत है, लेकिन आपको वर्ड प्रोसेसर में ये सुविधा मिलती है कि आपको पता चल जाता है। जो भी अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वहां पर रेड कलर की लाइन आ जाएगी, अगर आपका ग्रामर मिस्टेक होगा तो नीचे ग्रीन कलर की लाइन आ जाएगी। तो ये जो है सुविधा आपको मिलता है
उनके ठीक करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर नामक एक टूल उपलब्ध कराता है। स्पेलिंग में गलती होने पर टेक्स्ट के नीचे रेड लाइन तथा ग्रामर में गलती होने पर टेक्स्ट के नीचे ग्रीन लाइन प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने पर कौन सी लाइन आएगी या ग्रामर मिस्टेक पे कौन सी कलर की लाइन आएगी। टास्क ऑटोमेशन ऑटो करेक्ट, वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को टाइप करते समय ही टाइपिंग में अक्सर होने वाली गलतियों को स्वतः ही ठीक कर देता है, जिसे टास्क ऑटोमेशन या ऑटो करेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है टास्क ऑटोमेशन की सुविधा मिलती है कि अगर आप कोई स्पेलिंग गलत भी लिखते हो तो वो ऑटोमेटिक सही कर देता है, लेकिन उसके लिए हमको सेटिंग करना होता है। ठीक है, हमको उसको उसके डिक्शनरी में जोड़ना होता है, फिर वो जो है ऑटो करेक्ट कर देता है। जैसे एक हम उदाहरण दें, आप जाइएगा राइटर ओपन करिएगा, वहां पे दैट की स्पेलिंग पहले ही शुरुआत में ही आप लिखिएगा THTA लिख दीजिएगा, और जैसे ही आप स्पेस दोगे वो THAT हो जाएगा। आप क्या लिख रहे हैं? THTA लिख रहे हैं, और आप जैसे ही स्पेस दोगे वो THAT हो जाएगा। तो ये ऑटो करेक्ट की सुविधा है, और ऐसे हम अपने हिसाब से भी शब्दों को जोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं जब भी हम सेंटर लिखें CENTER लिखें, वो ऑटोमेटिक CENTRE कर दे, तो इसके लिए भी वहां पे सुविधा मिलेगी। आप उसकी सेटिंग अगर कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ये सब आपको आगे बताया जाएगा जब हम राइटर में टूल्स मेनू पढ़ाएंगे। मेल मर्ज, वर्ड प्रोसेसर मेल मर्ज नामक एक टूल उपलब्ध कराता है, जिसका प्रयोग उस प्रकार के लेटर या एनवेलप को बड़ी संख्या में प्रिंट करने के लिए किया जाता है जिसमें टेक्स्ट तो समान होते हैं, परंतु कुछ इंफॉर्मेशन जैसे कि पत्र धारक का नाम, उसका पता इत्यादि भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार मेल मर्ज द्वारा हजारों पत्रों में टाइप किए जाने वाले एक समान टेक्स्ट के टाइपिंग में लगने वाले परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो इसमें मेल मर्ज की सुविधा मिलती है। अगर मान लीजिए कोई लेटर आपको 50 लोगों को भेजना है, 100 लोगों को भेजना है, और जो पत्र है, पत्र में जो आपका कंटेंट है वो सेम है, केवल पत्र धारक का नाम वगैरह पता वगैरह चेंज हो रहा है, तो एक पत्र बना के आप 50 लोगों के नाम से उसको बना सकते हैं। ये मेल मर्ज के द्वारा होगा, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर का इंट्रोडक्शन कराया है, जिसमें राइटर को कैसे ओपन करेंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में बताया है। आशा करते हैं क्लास में आई होगी। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत फाइल मेनू के बारे में बताएंगे। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।